नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के इस दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 29 फरवरी सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। फागुन मास है, कृष्ण पक्ष है, वसंत ऋतु है, तिथि पंचमी है और आज का वार है गुरुवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो चित्रा नक्षत्र सुबह 10:23 तक है, आगे स्वाति नक्षत्र है। योग वृद्धि है शाम 5:54 तक, उसके बाद में ध्रुव योग है। तो योग की दृष्टि से बहुत ही सुंदर दिन है, कोई भी नया काम शुरू करने के लिए, बिजनेस डील के लिए, रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, नौकरी ज्वाइन करने के लिए। करण कौलव है शाम 5:26 तक, आगे तैतिल करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:51 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:27 का है। आज का राहु काल दोपहर 1:30 से 3 बजे के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा, इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:16 से 1:02 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे, इन्हें ध्यान से समझिएगा, सूझबूझ से टाल दीजिएगा। यह है सुबह 10:43, 11:29, फिर दोपहर बाद 3:21, 4:08। आज का दिशाशूल दर्शकों दक्षिण दिशा में है, तो पहली कोशिश तो ये कि दक्षिण दिशा की यात्रा को आप टाल दें, लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी है, अनिवार्य यात्रा है दक्षिण की, तो परिहार करके निकलें। परिहार बहुत सरल है, दक्षिण की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा दही जीरा खाइए, 5 कदम पीछे चलिए, अपने हृदय में अपने इष्ट का, भगवान श्री राम का ध्यान कीजिए और फिर यात्रा कीजिए। दिशाशूल नहीं लगेगा, यात्रा बहुत ही अच्छी रहेगी। आज का शुभ समय दर्शकों यानी कंपैरेटिवली आज के पूरे दिन का सबसे अच्छा समय, जिसमें अच्छी कोशिशें आप करेंगे, सफलता के आसार बढ़ जाएंगे, वो है सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 तक, फिर शाम 5 बजे से 8 बजे के बीच। आज की चंद्र राशि दर्शकों तुला है, यानी चंद्रमा तुला राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज के दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वाले जो अविवाहित है, उनके रिश्ते की बातें आगे बढ़ेंगी। वहीं वृष राशि वालों का डूबा हुआ पैसा आ सकता है वापस। मिथुन राशि वाले छात्र छात्राओं और कला से जुड़े लोगों के लिए बहुत ही अच्छा योग कारक दिन है। वहीं कर्क राशि वाले रहेंगे आज चिंताग्रस्त, किसी की चुपती हुई बातें परेशान कर सकती है। सिंह राशि वाले आज अपने मित्रों के साथ करेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग। वहीं कन्या राशि वालों के पुराने निवेश दे सकते हैं उनको बड़ा लाभ। तुला राशि वाले आज सोच विचार में समय ज़्यादा खराब करेंगे, लेकिन जीवन साथी से चल रहे विवाद सुलझ जाएंगे। वृश्चिक राशि वाले आर्थिक नुकसान का सामना कर सकते हैं, होंगे विवाद। धनु राशि वालों को लंबे समय तक होने वाला कोई आर्थिक लाभ संभव है। वहीं मकर राशि वाले जो लोग नौकरी की तलाश में थे, उन्हें निश्चित रूप से लाभ होगा। और कुंभ राशि वाले धार्मिक स्थान की यात्रा पर निकलेंगे, देवी के दर्शन करने से यानी मंदिर में जाएंगे तो होगा कल्याण। मीन राशि वालों को स्वास्थ्य का रखना है ध्यान, विशेष करके जिनको डायबिटीज़ है वो थोड़ी सावधानी आज ज़्यादा रखें। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो हमारी आपकी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, सद्गुणों का धारण करना, ये जो सद्गुण है उनको हम धारण करें, ये हमारे लिए सबसे बड़ा धर्म है। सद्गुणों को धारण कर अपने निज कर्तव्य का पालन करने वाला चलते फिरते धर्म ही कर रहा होता है, और जहाँ वो व्यक्ति रहता है वो स्थान तीर्थ बन जाता है। गहनता से देखेंगे, समझेंगे तो जितने सफल और मेहनती लोग हैं वो मानवता और सरलता में बहुत आगे हैं और धर्म दृढ़ हुआ करते हैं। इस पर शास्त्र यूँ कहते हैं कि शांति तुल्यम तपो नास्ति, संतोषान न सुखम परम, नास्ति तृष्णा समो व्याधि, न च धर्मो दया पर। यानी क्षमा जैसा अन्य कोई तप नहीं है, संतोष जैसा अन्य कोई सुख नहीं है, तृष्णा जैसा अन्य कोई रोग नहीं है और दया जैसा अन्य कोई धर्म नहीं है। आगे शास्त्र कहते हैं कि सत्यम तीर्थम क्षमा तीर्थम, तीर्थम इंद्रिय निग्रह, सर्वभूत दया तीर्थम, सर्वत्रार्जुमेव च। इसका अर्थ है कि सत्य, क्षमा, इंद्रिय निग्रह, सर्वत्र सरलता और सब प्राणियों के लिए दया, ये तीर्थ रूप है। तो अपने जीवन में इन सद्गुणों को हम धारण करें, अवगुणों से दूर रहें, अच्छे से अच्छा जीवन जीने का, अपने धर्म को पालन करने का प्रयास करते रहें। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान आपको देते हैं, जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर दृढ़ता से, तेज गति से आप अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन का जन्मदिन है, आज आप सभी किसी साधु संत के आश्रम में यथाशक्ति भोजन का प्रबंध करवाइए। शिवालय में केसर चंदन का इत्र शिव जी पर अर्पित कीजिए और भगवती को एक सजल नारियल अर्पित कीजिए।
और शिवालय में बैठकर हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त, हरिओम तत्सत जय गुरुदत्त इस मंत्र की 11 माला का जाप करें और फिर पक्षियों को 7 प्रकार के अनाज मिलाकर डाल दीजिए खाने के लिए। तो आने वाला वर्ष बहुत ही सुंदर, बहुत ही योग कारक बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, जिन दंपतियों को संतान सुख की कमी परेशान किए हुए या फिर बार बार बच्चे खराब हो रहे हैं, मेडिकली सब कुछ ठीक होने पर भी आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में एक तो आप गोपाल सहस्त्र नाम के पाठ करना शुरू कीजिए। साथ ही साथ एक सटीक साधना इसके लिए कीजिए, इसमें आप गणेश जी और श्री कृष्ण की पंचोपचार से पूजा कीजिए। फिर अपनी मनोकामना बोलकर इस बहुत ही विशिष्ट मंत्र का आधे घंटे जाप नित्य कुछ दिन करते रहिए। आपकी सभी अड़चनें, समस्याएं दूर होंगी निश्चित रूप से, और संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। जो मंत्र जाप करना वो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। मंत्र फिर से समझते हैं। देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते, देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र को कीजिए, निश्चित रूप से लाभ होगा। ऐसे दर्शकों, यदि कोई भारी संकट आपको परेशान कर रहा हो या शनि राहु जैसे ग्रह बहुत ही ज़्यादा आपकी विपरीत दशा आपके जीवन में ला रहे हो, लंबे समय तक किसी ने आपका समय खराब बताया हो, ऐसी किसी भी स्थिति में अगर आप फंसे हैं, तो कम से कम परेशानी को झेलते हुए समय को पार करने के लिए आप शरण लीजिए माता लक्ष्मी जी की। इसके लिए सुबह जल्दी उठिए, लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए, वहाँ साफ सफाई कीजिए, आने वाले भक्तों की सहायता कीजिए, मंदिर में जो चींटियाँ हैं, जो पक्षी है, उनके भोजन की व्यवस्था कीजिए। साथ ही लक्ष्मी नारायण जी की पंचोपचार से पूजा करें, नियमित आधा घंटा कम से कम इस विशिष्ट मंत्र का जप करें, पूरे ध्यान से मनोयोग से करें, तो फिर देखिए चमत्कार कैसे घटित होते हैं। यदि ये मंत्र साधन आप करते रहेंगे तो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में स्वयं भगवती महालक्ष्मी आपको रक्षक बनकर उस समस्या से बाहर निकाल लेंगी। जितनी भी विकट स्थिति परिस्थिति आएंगी, उतना ही सामना करने का साहस, बल और एक धैर्य भगवती की कृपा से आपको मिलने लगेगा। जो मंत्र जाप करना हो इस प्रकार है, ध्यान से समझिएगा। ओम सर्व सौभाग्यवर्धिनी दुर्गति नाशिनी महालक्ष्मी नमो नमः। ओम सर्व सौभाग्यवर्धिनी दुर्गति नाशिनी महालक्ष्मी नमो नमः। तो आप ये कीजिए, बहुत बड़ा आपको लाभ होगा। तो दर्शकों, ये थे आज के वो विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं, मनोकामनाएं आपकी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक भरत सिंह जी की। 30 जुलाई 1993 का जन्म है, दोपहर 1:32 अलवर। विदेश जाने का योग कब तक बनेगा, इनका प्रश्न है। भरत सिंह जी, आपकी तुला लग्न की पत्रिका है, धनु राशि है, भाग्य का स्वामी और विदेश यात्रा के भाव का स्वामी बुध है, जो लग्नेश शुक्र के साथ प्रबल होकर नवम यानी भाग्य भाव में बैठा है। तो ऐसे में आपका विदेश से लाभ और भाग्योदय का योग बनता है। आपके विदेश जाने का प्रबल योग जुलाई अगस्त 2024 में बनेगा। उत्तम लाभ के लिए आप एक अच्छा सा पन्ना अवश्य पहन लीजिए ताकि कोई अड़चन ना आए। आज की दूसरी पत्रिका हमारे पास आई है हमारी दर्शक आस्था जैन जी की। 4 जनवरी 1999 का जन्म है, शाम 5:37 पे और डूंगरपुर में। करियर कब तक बनेगा, किस क्षेत्र में बनेगा, इनका प्रश्न है। आस्था जी, आपका मिथुन लग्न है, कर्क राशि है, सूर्य बुध का योग राजयोग का निर्माण कर रहा है, लेकिन भाग्येश नीच राशि में है, पंचमेश शुक्र अष्टम में है, तो संघर्ष भी दिख रहा है। आपका करियर मीडिया, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, लेखन, फिल्म मेकिंग इत्यादि में बन सकता है। इस क्षेत्र में आप प्रयास करें। उत्तम फल के लिए शुक्र और शनि के 7-7 गुना जप करवा लीजिए। एक फायर ओपल और एक नीलम पहन लीजिए। आपका करियर दिसंबर 2023 से ही अच्छा सेट होना शुरू हो चुका है और नवंबर 2024 के बीच में सेट हो जाएगा, यानी ये योग कारक समय है आपका। आज की तीसरी पत्रिका आई है हमारी दर्शक सलोनी जी की। 26 जून सन 2002 का इनका जन्म है, दोपहर 2:25 अलवर। सब काम अटकते हैं, उपाय बताइए। देखिए सलोनी जी, आपका तुला लग्न है, धनु राशि है, पंचमेश शनि अष्टम भाव में जाके अस्त है, राहु के साथ हैं, भाग्येश भी अपने से 12वें में जा चुके हैं। तो ये सभी समस्याएं इसी वजह से बनी हुई है। आप शनि बुध के जप करवाइए, नीलम पन्ना पहनिए, राहु शांति करवा लीजिए, समस्याओं में निश्चित रूप से कमी आएगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंद में होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं कि जब आप हमारे बताए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।